नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की ओवरऑल एसडीएलसी में जो उसका पाई है, एफर्ट का पाई होता है बेसिकली 100% में से ऑन द बुक हम लोग कितने परसेंट एलोकेट करना चाहिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एंड डिजाइन में एंड सो ऑन। बिफोर आई शो यू द पाई चार्ट, एक चीज आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा कि जो आपको फिगर्स नजर आएंगे, दीज फिगर्स विल बी बाय द बुक, लेकिन पर्सपेक्टिव ये है कि आई जस्ट वांट टू गिव यू अ कंपैरिजन और रादर माय ऑब्जर्वेशन के जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो थिंग डज नॉट गो एज बाय बुक, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। इसको जस्टिफाई करने के लिए जस्ट लुक एट द फिगर ऑन द स्क्रीन। अब अगर इस फिगर को आप लोग एनालाइज करें तो यू विल गेट टू नो कि बाय द बुक हम लोग एनालिसिस या रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हम लोग तकरीबन 20% एफर्ट एलोकेट करनी चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल $1 लाख का प्रोजेक्ट है तो 20% मीन के $20,000 आपको एफर्ट वाइज स्पेंड करने चाहिए ऑन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या एनालिसिस, एंड अराउंड दैट 21% हमें डिजाइन में करना चाहिए। सो दैट इज रफली 40%, और 40% ही हमें डेवलपमेंट में करना चाहिए। ये एक टिपिकल एफर्ट का या बजट का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है जो अमूमन आपको ड्यूरिंग डिस्कशंस मिलता है, और जो रिमेनिंग टाइम है वो हम कहते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट का अराउंड 10% होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन का अराउंड 9% होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली एफर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो चंक्स हैं वो बनते हैं। अब इस हिसाब से इफ थिंग्स आर गुड तो फिर तो हमें 20% एलोकेट करना चाहिए, और ये चीजें अमूमन सीक्वेंस में होती हैं। सीक्वेंस हम मुराद ये है कि यू डोंट स्टार्ट डिजाइन व्हाइल यू आर डूइंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड यू डोंट स्टार्ट द कोडिंग व्हाइल यू आर डूइंग डिजाइनिंग थिंग एंड सो ऑन। लेकिन फ्रॉम द प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट या रियल लाइफ में थिंग्स आर नॉट दैट गुड, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। रीजन, जो क्लाइंट होता है वो ऑब्वियसली नॉन टेक्निकल गाय है या रिसोर्स है, उसको ये रियलाइज करवाना कि $1 लाख में से $20,000 जो कंपनी है वो स्पेंड करने जा रही है ऑन अ थिंग जिसकी आउटपुट में उसको एक डॉक्यूमेंट मिलना है जिसकी वैल्यू उसके नजदीक इतनी नहीं है, जिसको हम लोग SRS बोलते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट बनना है जिसपे ऑब्वियसली एफर्ट ने स्पेंड होना है, अब उसकी बिजनेस वैल्यू क्लाइंट के हिसाब से इतनी ज्यादा नहीं है। तो जो वैल्यू क्लाइंट के हिसाब से ज्यादा जिस चीज की है वो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट की है, बट द इशू इज कि वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप इनटू द डेवलपमेंट थिंग। अब ये एक एक्सपेक्टेशन का बहुत रियल टाइम गैप होता है, मतलब यू कैन नॉट जस्ट राइट अवे स्पेंड होल अमाउंट ऑन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो कि बजट में एलोकेटेड है। इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक प्ले करना पड़ता है कि जब आपने क्लाइंट से साइन ऑफ लेना है तो रादर कि आप सिर्फ उसको एक SRS का डॉक्यूमेंट दिखा दें, आप कोशिश ये करेंगे कि आप उसको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाएं, उसे कुछ वर्किंग प्रोटोटाइप दिखाएं, कुछ वायर फ्रेम्स दिखाएं। यानी डिजाइन का कोई एक कंपोनेंट आप उठाएंगे एंड यू विल शो दैट कंपोनेंट इन द अपेंडिक्स ऑफ SRS। मतलब आप कोई वायर फ्रेम बनाएंगे, कोई वर्किंग प्रोटोटाइप बनाएंगे, वो क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे एज एन अप्रूवल। रीजन कि जब कोई चीज विजुअली नजर आती है क्लाइंट को जो उसको समझ आ जाएगी, दैट इज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मोर इजियर टू जस्टिफाई। जो टेक्सुअल चीज है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं SRS का डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं 20-30 पेज का, तो उसकी जो वैल्यू है वो टेक्निकल टीम के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उसकी वैल्यू फ्रॉम द क्लाइंट व्यू पॉइंट है वो उतनी नहीं है। मतलब द क्लाइंट विल रेजिस्ट अलॉट, और रेजिस्ट अलॉट के बाद वो अप्रूवल ऑन द बेसिस ऑफ अ टेक्सुअल थिंग वो बहुत मुश्किल से आपको अप्रूवल देगा। तो इसका ट्रिक ये होता है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग SRS ओनली, वी यूजुअली सेंड वायर फ्रेम्स या प्रोटोटाइप अलॉन्ग विद द फ्लो, ताकि क्लाइंट को एक ये आइडिया हो जाए कि जो चीज बनने जा रही है हाउ इट विल वर्क। तो दिस थिंग, तो आइडियली अगर मैं बोलूं तो 20% शुड हैव बीन स्पेंड, लेकिन क्लाइंट के हिसाब से ये ओवरहेड होता है एट टाइम, और इसी वजह से विद इन कंपनी भी एट टाइम लोग ये कहते हैं कि जी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो एफर्ट लगा रहे हैं दैट इज अमूमन ओवरहेड है। तो वाई, तो जस्ट स्टार्ट विद डेवलपमेंट, स्किप डिजाइन फेज ऑल और आउट, यानी डिजाइन फेज को छोड़ ही दें, सिर्फ डेवलपमेंट करने जाएं। ये एक बहुत बड़ा कैच होता है और ट्रैप होता है जिसमें अमूमन प्रोजेक्ट मैनेजर्स और कुछ हद तक कंपनीज भी ट्रैप हो जाती हैं जस्ट टू मेक अ क्लाइंट हैप्पी।